नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों का दोस्त नीतीश हाजिर हूं आप लोगों के साथ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से एक नई वीडियो लेकर। दोस्तों, जैसे कि मैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में ही रहता हूं और जंगल में घटने वाली हर घटना एक्चुअल ग्राउंड पे जाके आप लोगों के साथ शेयर करता ही रहता हूं। एक्चुअल ग्राउंड पे जाके मतलब जैसे भी कोई घटना होती है उसी जगह मैं पहुंचता हूं और उस बारे में पूरी इवैल्यूएशन, पूरी रिसर्च ऑन बेसिस ऑफ रियल एक्टिविटीज आप लोगों के साथ शेयर करता ही रहता हूं। तो अगर आप जंगल देखना पसंद करते हैं, जंगल की एम्बियंस को देखना पसंद करते हैं, जंगल की नई नई बेहतरीन जगहों को देखना पसंद करते हैं और जंगल के दिन, जंगल के रात बाघ प्रभावित क्षेत्रों में किस तरह कटते हैं वो देखना पसंद करते हैं, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जब हम बात करते हैं जंगल की, तो जंगल से खूबसूरत शहर तो कभी हो ही नहीं सकते। अगर हम मॉडर्नाइजेशन की बात करेंगे तो हमें शहर अच्छे लगेंगे, लेकिन जब हम नेचर की बात करेंगे, बिल्कुल एक्चुअल लाइफ की बात करेंगे, अपने आप को इंटरनल हील करने की बात करेंगे, अपने जिसे कहते हैं ना अपनी लाइफ की रियल क्वालिटी को एंजॉय करने की अगर हम बात करेंगे, तो जंगल से खूबसूरत दोस्तों कुछ नहीं है। दोस्तों, जंगल का खूबसूरती के साथ साथ एक ऐसा पहलू भी है जो बहुत ही ज्यादा दर्दनाक है, बहुत ही दुखदाई है, जिसे कहते हैं हम टाइगर अटैक। टाइगर अटैक इन द सेंस टाइगर अटैक ऑन ह्यूमन। किसी इंसान की जान जब टाइगर अटैक में जाती है या कोई इंसान अगर टाइगर अटैक में घायल होता है, तो वो जो परिस्थिति होती है ना, उस परिस्थिति को रोकना ही हमारे चैनल का एक मोटिव भी है कि किसी भी तरह हम ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट में एक बैलेंस डेवलप कर सके अपने चैनल के थ्रू। इसलिए हम हर घटना को घटी हुई जो भी जंगल में इस तरह की कोई घटना घटती है ना, उसको आप लोगों के साथ शेयर भी करता हूं मैं और उसको इवेल्युएट भी करता हूं मैं, ताकि एक अवेयरनेस का लेवल बढ़ाया जा सके। दोस्तों, अभी जब मैं कुछ दिन से वीडियो नहीं बना रहा था, जैसे कि मुझे एक फैमिली फंक्शन अटेंड करने के लिए जाना पड़ा था, तो जब मैं उसमें था तो मैं फिर भी जंगल की सारी गतिविधियां सुनता ही रहता था, देखता ही रहता था। तो दोस्तों, मुझे एक बात पता चली थी, दो चीजें थी। ये मैं सावलदे वाले एरिया में इस टाइम हूँ। ये सामने ढेला गेट है, ये ढेला गेट की तरफ रोड जा रही है, जो सफारी गेट है ढेला उधर की तरफ, और ये पीछे सावलदे है। दोस्तों, सावलदे में मैं पिछली बार भी आया था जब एक नेपाली मूल के व्यक्ति को टाइगर ने मतलब अटैक किया था, उन्हें खा लिया था, उनकी बॉडी को खाया भी था, तो मैन ईटिंग फैक्टर भी सामने आया था। अभी बीते कुछ दिनों में, हफ्ता से 10 दिन के अंतराल के अंदर में दोस्तों 2 टाइगर अटैक यहां से फिर से सामने आए हैं। एक में तो ऐसा बताया जा रहा है कि वो फॉरेस्ट गार्ड थे जो घायल हुए बहुत बुरे तरीके से। जैसे फॉरेस्ट में गश्त होती है तो गश्त के दौरान उनपे अटैक हुआ और वो इस टाइम तो शायद हॉस्पिटल में ही है, उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे। लेकिन दोस्तों, वो तो उनकी तो चलो भगवान की कृपा से जान बच गई, लेकिन एक टाइगर अटैक दोस्तों यहां एक और भी हुआ जिसमें कि जान नहीं बची है, जान चली गई है। अब इन दोनों घटनाओं को दोस्तों मैं जानने की कोशिश करूंगा। मैं सावलदे ही आया हूं, सावलदे से जानने की कोशिश करूंगा यहां से क्या इवैल्यूएशन निकल के आती है, कैसे वो अटैक हुए और क्या हम इससे सीख सकते हैं जिससे ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट में कमी आ सके। दोस्तों, किसी भी तरह से हम टाइगर को ब्लेम नहीं कर रहे। टाइगर की तो वैसी हैबिटेट इतनी सिकुड़ चुकी है, हमारी ह्यूमन की पॉपुलेशन इतनी डायनेमिक तरीके से बढ़ी है, और जिस पॉपुलेशन डायनेमिक तरीके से बढ़ने की वजह से जो टाइगर का हैबिटेट है वो तो वैसे ही बहुत कम हो रखा है। तो हम टाइगर को ब्लेम नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी अगर हमें बैलेंस करना है ना चीजों को, अगर हमें ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को बैलेंस करना है और हमें टाइगर के साथ ही जीना है, तो दोस्तों हमें समझना बहुत जरूरी पड़ेगा कि हम कैसे जी सकते हैं, क्या चीजें हम अवॉइड कर सकते हैं। वो सब सीखने के लिए टाइगर अटैक्स की इवैल्यूएशन बहुत जरूरी है। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। जो भी इंफॉर्मेशन होती है मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करता हूं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हर हर महादेव। दोस्तों, जब हम बात करते हैं ना सावलदे एरिया की, इस एरिया के बारे में अभी मैं दिखाने वाला हूं आपको वो, लेकिन उस एरिया के बारे में एक बात मैं आपको बताऊं कि वैसे तो वो लगता है देखने में कि जैसे शहर है, शहर का एरिया, घर बार बने हुए हैं, कॉलोनी बनी हुई है पूरी, लेकिन जिस जंगल में इस टाइम पे गाड़ी चल रही है ना, जंगल का जो एरिया, ये लेफ्ट वाला, राइट वाला, यही जंगल
जो वो शहर जैसा स्ट्रक्चर आता है ना, जब जो कॉलोनी जैसे स्ट्रक्चर आते हैं, उनके पीछे की तरफ यही जंगल है। तो पिछले टाइगर अटैक में भी मैंने एक बात नोटिस करी थी कि जब वो लोग, वहां रहने वाले लोग जब तक अपने घरों में रहते हैं तो ठीक है, लेकिन जैसे ही वो इस जंगल की तरफ बढ़ते हैं ना, ये जंगल दोस्तों काफी वाकई में बहुत खतरनाक है। यहाँ टाइगर, जिस जगह अब इस टाइम गाड़ी चल रही है, टाइगर, लेपर्ड की और आपके एलिफेंट की बहुत ज्यादा मूवमेंट रहती है दोस्तों इधर। यहां से लाइक कंटिन्यूअसली टाइगर अटैक सामने आते जा रहे हैं, कंटिन्यूअसली। अभी कुछ महीने पहले भी एक लेडी को टाइगर ने यहाँ किल किया था, 2 लेडीज को यहाँ टाइगर ने किल किया था थोड़ी थोड़ी टाइम की ड्यूरेशन में। दोस्तों टाइगर अटैक की तो हम इवैल्यूएशन करेंगे ही करेंगे, लेकिन आप लोगों को ना मैं एक बात बताना चाहता हूं कि जैसे वो चैनल से रिलेटेड है कि जैसे अभी तक जो हम वीडियो शूट करता था ना, मैं वो दोस्तों करता था आईफोन से, और कई बार उसमें जूम का भी रहता था प्रॉब्लम कि मैं जूम नहीं कर पाता था चीजों को ज्यादा। जैसे कभी साइटिंग हो रही है, तो जैसे कि हमारे चैनल पे साइटिंग भी होती रहती है, जंगलों में रहते हैं तो दोस्तों साइटिंग होती रहती है। तो साइटिंग जब होती है ना तो जूम की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों जब जूम करता था ना मैं उससे, तो ज्यादा जूम नहीं कर पाता था, बायनोकुलर की मदद लेनी पड़ती थी। आईफोन से मैं शूट कर रहा था। लेकिन दोस्तों आने वाली अब जितनी भी वीडियोस होंगी ना, वो सारी की सारी अब ये मिनी DSLR X200 से शूट होंगी। इसमें हर वीडियो 4K में शूट होगी। और दूसरी बात क्या कि इसका जूम भी बहुत पावरफुल है, मतलब जो मेरा पुराना डिवाइस है उससे तो बहुत पावरफुल है। तो अब हर नेचर से जुड़ी हर वीडियो, जंगल से जुड़ी जो वीडियोस हैं, उनकी क्वालिटी दोस्तों मैंने अपनी तरफ से एक स्टेप अप कर दी है। तो अब तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। चलिए अब सांवलदे की तरफ ही बढ़ते हैं, उस एरिया की तरफ बढ़ते हैं जहां पे ट्रैफिक जाम लगाया गया था। जब अभी लास्ट टाइगर अटैक हुआ था ना, तो यहाँ पे एक फॉरेस्ट चौकी है, वहां पे ट्रैफिक जाम लगाया जाता है। हर बार लगाया जाता है दोस्तों, लगाया जाता है। मैं इस बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पहले भी लगाया गया था, फिर से लगाया गया। तो वहीं से लोग बताएंगे, वहीं से इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे चीजों को। दोस्तों देखिए, जो बात मैं अभी आप लोगों को बोल रहा था ना कि ह्यूमन पॉपुलेशन है, लोगों के घर हैं, और पीछे की तरफ पूरा जंगल है। ये देखिए आप, इधर भी देख लीजिए, इधर भी देख लीजिए। जब इस मेन रोड पे चलते हैं तो लगता है कि हाँ ये तो बिल्कुल नॉर्मल एक जगह है, शहर जैसा है। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा भी आगे जाएगा ना कोई, तो फिर जंगल है, कोर जंगल है, फिर डेंस फॉरेस्ट। चलिए अभी कहीं रुक के इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों सबसे पहले ना आप सांवलदे का ये फ्लाईओवर देख लो। इसका इन टाइगर अटैक से कैसे रिलेशन है और क्या इंफॉर्मेशन मुझे मिली है, वो सारी चीजें मैं अभी आपको आगे ले जाके बताता हूं। बहुत ही चौंकाने वाले इंफॉर्मेशन है दोस्तों, बहुत ही चौंकाने वाले तथ्य पता चले हैं यहां से। कहीं बैठ के आप लोगों के साथ में वो मैं शेयर करता हूं अभी। लेकिन आप ये फ्लाईओवर देख लो, इसका इन टाइगर अटैक्स में बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। दोस्तों सांवलदे की ब्रिज पे जब अभी मैं था तो मैंने आप लोगों को एक बात बोली थी कि इस ब्रिज को अभी आप देख लीजिए, इसके बारे में मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी आप लोगों को बताऊंगा। दोस्तों आपको याद होगा, इसी ब्रिज पे मैं 1 महीने पहले करीब गया था, और इस ब्रिज से लेफ्ट की तरफ मैंने आप लोगों को एक नेपाली बस्ती दिखाई थी। उस नेपाली बस्ती में एक टाइगर अटैक हुआ था, उससे थोड़ा सा आगे ही, मतलब उस नेपाली बस्ती में ही वो रहते थे। वो भी संविदा पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जॉब करते थे। उस दिन उनकी छुट्टी थी, वो लकड़ी लेने के लिए गए थे जंगल की तरफ, और उन्हें टाइगर ने खा लिया था। दोस्तों वो 1 महीने पहले की बात थी। उसके बाद एक और टाइगर अटैक हुआ, जिसमें कि एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ही थे, संविदा के कर्मचारी थे, उनके ऊपर भी अटैक हुआ और वो घायल है। और इस टाइम वो काशीपुर में इस टाइम पे ट्रीटमेंट चल रहा है दोस्तों उनका। लेकिन इसी बीच में दोस्तों एक और दर्दनाक घटना जंगल से सामने आई, उसी नेपाली बस्ती में। उस नेपाली बस्ती को अगर आप देखना चाहते हो, उस नेपाली बस्ती के लोगों को भी अगर आप देखना चाहते हो, तो दोस्तों सांवलदे टाइगर अटैक करके अगर आप सर्च करेंगे तो मेरी वीडियो उसमें आ जाएगी, आप देख सकते हो उस नेपाली बस्ती का।
उसी नेपाली बस्ती में एक और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के संविदा पे ही वो जॉब करते थे। वो भी नेपाली मूल के ही थे, मतलब उनके जो पूर्वज थे वो सारे नेपाल से ही आके ही यहाँ पे बसे थे। दोस्तों वो भी संविदा पे काम करते थे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में। वो टाइगर की जो काउंटिंग का इस टाइम पे काम चल रहा है जिम कॉर्बेट में, उस टाइगर की काउंटिंग से वो रिलेटेड काम करने के लिए जंगल में गए थे और 3 लोग उनके साथ थे। दोस्तों उनके ऊपर भी टाइगर ने अटैक किया और ऐसा कहा जा रहा है कि ऑन द स्पॉट ही उनकी जान चली गई थी। हालांकि टाइगर ने ले जाने की भी उन्हें कोशिश करी, लेकिन उनके साथ 3 लोग और भी थे। उन तीनों ने, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ही लोग होंगे, उन तीनों ने उनकी बॉडी को ले जाने नहीं दिया और किसी भी तरह से उनकी बॉडी को बचा लिया और किसी तरह से फिर उन्हें बाहर लेके आए। दोस्तों जब उन्हें वो बाहर लेके आए तो उसके बाद जो मैं बता रहा था कि सांवलदेह में ट्रैफिक जाम लगा देते हैं गाँव वाले, वो गाँव की फिर से वो गाँव वालों का रोष सामने आया और फिर से जाम लगाया गया। दोस्तों जब वो जाम लगाया गया तो जाम से रिलेटेड भी मैं एक बात आपको बताता हूँ कि जब इस तरह से जाम लगाया जाता है और ट्रैफिक में बाधा बनाई जाती है तो फिर मुकदमे भी लिखे जाते हैं। उसी तरह से फिर उन पे भी मुकदमा लगाया गया जिन्होंने उस टाइम पे बाहर गांव प्रदर्शन तो पूरे गांव किया होगा, प्रदर्शन तो दोस्तों पूरे गांव ने किया होगा, लेकिन जो उसमें से चिन्हित कुछ लोग थे जो शायद इस तरह की परिस्थितियों में इन्वॉल्व पाए गए, इस तरह की गतिविधियों में इन्वॉल्व पाए गए, जो कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के खिलाफ जिन्होंने कुछ नारेबाजी वगैरह की, उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया। लेकिन दोस्तों सारी बात यहाँ पे निकल के ये आती है कि इस बार जो टाइगर अटैक सामने आया है दोस्तों, ये एक नॉर्मल इंसान पे नहीं हुआ, नॉर्मल इंडिविजुअल मतलब गांव के किसी इंडिविजुअल पे नहीं हुआ, वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ही इंडिविजुअल थे और टाइगर की सुरक्षा ही उनका काम है। और दोस्तों लेकिन टाइगर को नहीं पता ना, टाइगर को नहीं पता कि ये हमारी सुरक्षा ही कर रहे हैं और सुरक्षा के करते करते ही उस तरह का ये हादसा सामने आया। और एक तरह से जो टाइगर की गिनती है या जो उन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो काम होता है वो काम ही वो बेचारे कर रहे थे और बहुत ही दुखद ये परिस्थिति यहाँ पे बनी। दोस्तों इससे रिलेटेड ना एक बात और भी है, जो हम एक बात को ना एक पॉइंट इसमें कंसिडरेबल है, जो मैं अपनी तरफ से भी एक ओपाइन है मेरा, ये मैं भी अपनी तरफ से ओपाइन करना चाहूँगा कि जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में संविदा पे जो लोग काम कर रहे हैं ना, एटलीस्ट उनके लिए तो इंश्योरेंस होना बहुत ज़रूरी है, एक बड़ा इंश्योरेंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो ज़्यादातर लोग गरीब वर्ग से होते हैं, उनकी सैलरी 9-10 हज़ार रुपये होती है और काफ़ी खतरनाक उनकी जॉब होती है। तो एटलीस्ट उनके लिए कम से कम 1 करोड़ रुपए का, मतलब एक तरह कहते हैं ना जिसको कि एक इंश्योरेंस होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, बहुत ज़रूरी। दोस्तों ये एक घटना थी जो जंगल में घटी, सांवलदेह के एरिया में घटी। जो घायल वाले जो केस है, जो काशीपुर में अभी वो एडमिट है, उनसे भी शायद हम आने वाली वीडियोज़ में किस दिन मिलने की कोशिश करेंगे और उनसे जानेंगे कि उन्होंने कैसे अपना बचाव किया, कैसे उनकी जान बच पाई, ताकि उस चीज़ को देख के भी लोग सीख सकें कि टाइगर के हमले में बचा जा सकता है तो किस तरह बचा जा सकता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, फिर आगे की गतिविधि भी आप लोगों को मैं बताता हूँ। दोस्तों अभी मैं आ गया हूँ मोहान वाले क्षेत्र में। आज रात में मोहान ही रुकने वाला हूँ। वैसे तो आप जानते हैं कि मैं रहता हूँ मरचुला में, झड़गांव वाले एरिया में, लेकिन आज रात में मोहान ही रुकने वाला हूँ। दोस्तों जब भी मुझे मौका मिलता है तो मोहान में मैं ज़रूर रुक के जाता हूँ। ये सामने की तरफ चूकम गांव है। ये देखिए दोस्तों, ये कह रहा था मैं टेक्नोलॉजी का जो बेटरमेंट है ना, वो मैं ये चीज़ बोल रहा था कि जो पहला वाला जो डिवाइस था ना वो इतना भी जूम नहीं कर पाता था। देखो गांव के लोग, चुकम गांव के लोग जॉब्स करके अपनी जॉब से वापस लौट रहे हैं। दोस्तों जो मैं अभी इंश्योरेंस वाली बात बोल रहा था ना कि इंश्योरेंस मिनिमम 1 करोड़ का होना चाहिए, तो वो संविदा वालों के लिए नहीं, वो सभी के लिए होना चाहिए जो इस तरह की जॉब्स में इन्वॉल्व है ना, जो टाइगर की कंजर्वेशन से जुड़े हुए लोग हैं, इन सभी के लिए मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बहुत रिस्की जॉब है इनकी। क्योंकि टाइगर बेचारा जानता नहीं कि ये मुझे ये मेरी प्रिजर्वेशन करने के लिए आए हैं या मुझे हार्म करने के लिए आए हैं। उसके तो जो दायरे में आ जाता है वो अटैक प्रोन हो ही जाती है सिचुएशन फिर। तो अगर ऐसी खतरनाक जॉब्स है ना, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब भी हो, चाहे वो संविदा की जॉब हो, चाहे कैसी भी जॉब हो, अगर उसका रिलेशन इस तरह से टाइगर कंजर्वेशन से है ना, तो सबका इंश्योरेंस होना बहुत ज़रूरी है।
कि एटलीस्ट देखो, ये काम भी बहुत ज़रूरी है, काम तो किसी न किसी को करना ही होगा। बिल्कुल ये मान के चलो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जॉब इतनी खतरे की जॉब है, काफ़ी खतरे की जॉब है, जान हथेली पे ही रहती है, चाहे वो संविदा के लोग हों चाहे गवर्नमेंट जॉब वाले लोग हों। टाइगर को पकड़ना, कई बार जैसे टाइगर अटैक हो जाता है फिर उसे पकड़ते हैं। टाइगर पकड़ने से दोस्तों मुझे एक बात याद आई कि यहाँ इसी एरिया से, सांवलदे वाले एरिया से अभी 2 से 3 दिन पहले एक टाइगर पकड़ा भी गया है। लेकिन गाँव वालों का कहना है कि एक टाइगर पकड़ा गया, लेकिन उसी शाम को एक और टाइगर भी देखा जा रहा था, मतलब गुर्रा रहा था वो एरिया में। वो बोल रहे थे शायद उसका मेट या कुछ मतलब कपल हो सकता है, वो पेयर हो सकता है, जिसमें से एक पकड़ा गया हो तो दूसरा गुर्रा रहा होगा गाँव पे, ऐसा। लेकिन दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि जो लोग टाइगर कंजर्वेशन से जुड़े हुए हैं ना, उनको इंश्योरेंस मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट कुछ ना कुछ कर ही रही होगी इस पे भी, डेफिनेटली। बाकी बहुत ही पीसफुल एनवायरनमेंट है। आज ही मैं घर से लौट के आया हूँ यहाँ पे, एक अलग ही सुकून है इस एरिया में। और अभी तो हम जैसे ऊपर की तरफ बढ़ेंगे फिर तो एक अलग ही लेवल का जंगल देखने को मिलता है। चलिए दोस्तों, जो भी होता है मैं नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड करता हूँ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। दोस्तों मैं देख रहा हूँ ये वाली गाड़ी, क्योंकि यूजुअली मैंने देखा नहीं है गाड़ी उधर की तरफ जाते हुए। 4x4 तो मैंने गाड़ी फिर भी देखी है, लेकिन ये भी शायद जीप कंपास है, ये भी शायद 4x4 है। ऐसा लग रहा है जैसे 4x4 है ये, क्योंकि रिवर क्रॉस करके जाती है ना गाड़ी उधर। चलिए दोस्तों, जो भी जंगल की परिस्थिति होती है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं इंक्लूड करता हूं। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, खुश रहें। हर हर महादेव।